हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रशांत चतुर्वेदी ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास में हम करने जा रहे हैं मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। टॉपिक हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ क्वेश्चंस। आई होप सो स्टूडेंट्स आपने सभी टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ लिया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर बेस्ड। इस टॉपिक का नाम है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। जिस टॉपिक से ये रिलेटेड क्वेश्चन है उसका नाम है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स दैट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वल। देखिए, ये दो मैट्रिसेस इक्वल तब होंगी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इनके ऑर्डर्स सेम होंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑर्डर्स ऑलरेडी सेम है बोथ ऑफ दीज मैट्रिसेस। दोनों का ही यहाँ पर ऑर्डर जो है वो 2/2 है। मैं कहूंगा कि 2x+1। सेकेंड कंडीशन है यहाँ पर दैट दो मैट्रिसेस इक्वल तब होती हैं अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। यानी कि 2x+1 ये इक्वल होना चाहिए x+3 के, और 2x - x ये इक्वल होगा 3 - 1 के, यानी x की वैल्यू आपके पास होगी 2। स्टूडेंट्स, मैं दूसरी इक्वेशन सॉल्व करता हूँ। 3y दिस इज इक्वल टू y² + 2। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि y² + 2 दिस इज इक्वल टू 3y, और y² - 3y + 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करता हूँ स्टूडेंट्स, ये बन जाता है y² - 2y - y + 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि y × y - 2 -1 × y - 2 ये इक्वल होगा 0 के। आप इसे लिख सकते हैं y - 1 y - 2 ये इक्वल है 0 के, यानी कि y इक्वल है 1 और 2 के। y इक्वल है 1 या 2 के। स्टूडेंट्स, यहाँ ज़्यादातर मिस्टेक आप ये करते हैं कि आप सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते। यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लीजिएगा, यानी कि y² - 5y ये इक्वल है -6 के, यानी कि y² - 5y + 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पर बन जाता है मैं यहाँ पर लगाता हूँ फॉर्मूला, दैट इज d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पर मैं सॉल्व करूंगा सेकेंड इक्वेशन को। जब मैं सॉल्व करता हूँ तो y² - 5y + 6 इक्वल टू 0, यानी कि y² - 3y - 2y + 6 इक्वल टू 0। y कॉमन ले लेता हूँ स्टूडेंट, से बन जाता है y - 3 -2 × y - 3 इज इक्वल टू 0। आपका आंसर आता है y - 2 y - 3 इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू 2 या y इक्वल टू 3। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी वैल्यूज जो है वो 4 वैल्यूज हैं y की, 3 वैल्यूज है y की, 1 2 एंड 3। स्टूडेंट्स, अगर आप 1 की वैल्यू बैक सब्सटीट्यूट करते हो यहाँ पर तो 1 - 5 इक्वल होता है -4 के, लेकिन आंसर आपके पास -6 आना चाहिए, यानी कि y की वैल्यू 1 सेटिस्फाई नहीं कर रही है। नाउ स्टूडेंट्स, y इक्वल टू 2 क्यों हम चेक करते हैं, तो y इक्वल टू 2 यहाँ पर चेक करते हैं तो ये बन जाता है 4 - 10 - 6, और अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो ये बन जाता है 3 2 6 एंड 2 + 4 इज ऑल्सो 6, यानी कि y की वैल्यू 2 सेटिस्फाई कर रही है। स्टूडेंट्स, y इक्वल टू 3 अगर आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो यहाँ तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 3 5 15 होने चाहिए और वो इक्वल नहीं होते 11 के, इसीलिए y इक्वल टू 3 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसीलिए आपका फाइनल आंसर है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 आपका सही आंसर है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके पास बेस्ड था इक्वालिटी ऑफ द टू मैट्रिसेस के ऊपर। चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ x। ध्यान से पढ़ें आप, नॉन जीरो वैल्यूज, यानी कि अगर आपका आंसर में 0 आता है तो वो आपका आंसर नहीं होगा। फाइंड नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन दिस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप x से मल्टीप्लाई कर दें। अगेन ये टॉपिक भी आपके पास बेस्ड है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर।
इक्वालिटी, और इसमें साथ में कॉन्सेप्ट यूज है एडिशन का। इक्वालिटी और एडिशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। मैं इस x को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 2x स्क्वायर, 2x 3x x स्क्वायर, इसमें मैं 2 ऐड कर देता हूँ। 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, 16 10x 8 8x, ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस 8 24 10 और 6x के। दोनों को ऐड कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, ये इक्वल हो जाता है 2x स्क्वायर प्लस 16, यहाँ पर बन जाता है 12x, यहाँ बन जाता है 3x प्लस 8, और यहाँ बन जाता है x स्क्वायर प्लस 8x। ये किसके इक्वल होता है? x स्क्वायर प्लस 8 24 10 6x। स्टूडेंट्स यहाँ से ये इक्वल हो जाता है 2x स्क्वायर प्लस 16 को मैं लिख लेता हूँ x स्क्वायर प्लस 8 के इक्वल। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 16 दैट इज -8। ये पॉसिबल नहीं होगा स्टूडेंट्स। सेकेंड इक्वेशन में सॉल्व करता हूँ, दैट इज 12x इक्वल टू 24, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 2। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अगर मैं सॉल्व करता हूँ x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 इक्वल टू 6x, इक्वल टू 6x नॉट प्लस, इक्वल टू 6x, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बन जाता है x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू -2। और स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इक्वेशन आपके पास रह जाती है, दैट इज x स्क्वायर प्लस 8x। फर्स्ट इक्वेशन आपने सॉल्व कर ली है, सेकेंड इक्वेशन आपने सॉल्व कर ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास इक्वेशंस बनी है 2x स्क्वायर प्लस 16, 12x, 3x प्लस 8 और x स्क्वायर प्लस 8x। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, x इक्वल टू 0 को आप सब्सटीट्यूट करके देख लें, x इक्वल टू -2 को आप सब्सटीट्यूट करके देख लें, और x इक्वल टू 2 को आप सब्सटीट्यूट करके देख लें। x की वैल्यू स्टूडेंट्स अगर मैं 0 पुट कर लेता हूँ तो देखिए पहले यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर मैं x की वैल्यू को 2 पुट करता हूँ तो ये बन जाता है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 16, यानी कि 2 स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ तो ये बन जाता है 2 इंटू 4 प्लस 16 दैट इज 24। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं अगर x इक्वल टू 2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो ये आपके पास बन जाता है 12। ये भी इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लास्ट, x इक्वल टू -2, और वो भी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगा, so देयर इज नो वैल्यू, नो वैल्यू। x इक्वल टू 0 तो आप वैसे ही चेक नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पर कहा गया था कि नॉन जीरो वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है, so देयर इज नो वैल्यू जिसके लिए ये दो मैट्रिसेस इक्वल हो। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। आपको मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइडेड है, आपको इसे सॉल्व करना है। किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे चलिए देखिए। अगेन ये क्वेश्चन भी बेस्ड है इक्वालिटी एंड सब्ट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड। टॉपिक के नेम है इक्वालिटी एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3x 6y, ये इक्वल है -2 9 के। आप लिख सकते हैं कि x स्क्वायर -3x ये इक्वल है -2 के, x स्क्वायर -3x प्लस 2 ये इक्वल है 0 के, x स्क्वायर -2x माइनस x प्लस 2 ये इक्वल है 0 के, यानी कि x इंटू एक्स माइनस 2 -1 इंटू x माइनस 2 ये इक्वल है 0 के। आप लिखेंगे कि x माइनस 1 और x माइनस 2 अगर 0 के इक्वल है, यहाँ से x की वैल्यू आइदर 1 और 2 आपके पास आंसर आता है। x इज इक्वल टू 1 या
2। स्टूडेंट्स मैं y की इक्वेशन को कंपेयर करता हूं तो यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि वाई स्क्वायर माइनस 6y ये इक्वल है 9 के, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स y विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। तो ये यहाँ पर आप माइनस 6 सब्सटीट्यूट कर लें प्लस माइनस अंडर रूट डी, यानी कि माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 a c इज माइनस 9 होल डिवाइडेड बाय 2। आंसर आपके पास आता है स्टूडेंट्स 6 प्लस माइनस 36 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 2, ये बनता है 6 प्लस माइनस 6 रूट 2 होल डिवाइडेड बाय 2। तो y की वैल्यू आपके पास आती है 3 प्लस माइनस 3 रूट 2। तो स्टूडेंट्स ये है आपके पास वैल्यूज x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और y की भी दो वैल्यूज है। फर्स्ट वैल्यू है 3 प्लस माइनस रूट 3 और दूसरी वैल्यू एक वैल्यू है प्लस 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस 3 रूट 2 और दूसरी वैल्यू है 3 माइनस 3 रूट 2। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, b इज इक्वल टू दी 5 2 7 4 2 by 2 मैट्रिक्स, देन एंड c इज इक्वल टू दिस ऑल्सो। आपको कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स एक मैट्रिक्स d सच दैट सी डी माइनस ए बी ये इक्वल हो 0 के। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं अगर सी डी माइनस ए बी ये इक्वल है 0 के, कैन आई से कि सी डी इक्वल होगा ए बी के। व्हाट इज सी स्टूडेंट्स? इट इज 2 5 3 8। डी मैट्रिक्स आप सपोज कर लीजिए ये है आपके पास एक्स वाई ए बी और ये इक्वल होता है ए बी के। ए मैट्रिक्स आपके पास है 2 माइनस 1 3 4 और इसके साथ आप बी को मल्टीप्लाई कर लें, दैट इज 5 2 7 4। स्टूडेंट्स मैं इन्हें मल्टीप्लाई करता हूं तो ये इक्वेशन आपके पास आती है 2x प्लस 5a, यहाँ आती है 2y 5y, जस्ट अ सेकेंड, 2y प्लस 5b, यहाँ पर इक्वेशन आती है 3x प्लस 8a और यहाँ पर इक्वेशन आती है 3y प्लस 8b। ये इक्वल है स्टूडेंट्स, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपके पास आता है 10 माइनस 7 4 माइनस माइनस 4 दैट इज 4 प्लस 4, यहाँ पर आप लिखे 4 माइनस 4 4 माइनस 4। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 15 प्लस 28 और यहाँ पर है 6 प्लस 16। स्टूडेंट्स अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो यहाँ से इक्वेशन आती है 2x प्लस 5a एंड 3x प्लस 8a, 2y प्लस 5b 3y प्लस 8b, ये इक्वल होता है 10 माइनस 7 इज 3 0 43 22 के। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का फॉर्मूला लगाता हूं स्टूडेंट्स तो यहाँ पर दो इक्वेशंस आपके पास निकल के आती हैं, 2x प्लस 5a इक्वल टू 3 और 3x प्लस 8a इक्वल टू 43। दोनों को मैं सॉल्व कर लेता हूं, इसे मल्टीप्लाई करता हूं 2 से और इसे मल्टीप्लाई करता हूं 3 से और स्टूडेंट्स यहां पर कर लेता हूं सबट्रैक्ट, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। 15 माइनस 16 आपके पास बचता है माइनस a और यहाँ पर आपके पास होता है 9 माइनस 86, तो माइनस a इक्वल टू माइनस 77 और यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आती है 77, a की वैल्यू आपके पास आती है 77। नेक्स्ट स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके पास, अगर मैं a की वैल्यू 77 सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो 2x प्लस 385 ये इक्वल होता है 3 के। यहाँ पर 2x की वैल्यू आती है 3 माइनस 385, यानी कि 2x की वैल्यू आती है माइनस 382
और मैं यहाँ से x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। x की वैल्यू आपके पास आ जाती है -191। स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लें। नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास है 3x 2y + 5b = 0 और 3y + 8b = 22। इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें और इसे 3 से। यह है माइनस माइनस और माइनस, देखिए ये कैंसिल आउट हो जाता है। 15 - 16 अगेन आपके पास बचता है -b और ये इक्वल होता है -44 के। यहाँ से आप कह सकते हैं कि b इक्वल है 44 के। आप लिख सकते हैं 2y + 5 × b दैट इज 44, ये इक्वल है 0 के। 2y = माइनस का 220 और y इक्वल आता है -110 के। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने x, y, a, b सभी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो आपको पूछा गया था कि डी मैट्रिक्स कैलकुलेट करिए। तो डी मैट्रिक्स आपके पास है x, y, x की वैल्यू आपके पास है, x की वैल्यू -191, y दैट इज -110, 77 एंड 44। ये है आपके पास आंसर स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट दिस मैट्रिक्स इज अ जीरो मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स देखिए आपने कहा था कि ए बी सी अगर तीन मैट्रिसेस है तो ए बी इंटू सी ये इक्वल होता है ए इंटू बी सी के। स्टूडेंट्स यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, देखिए यहाँ पर एक ही रो है और 3 कॉलम है, यहाँ पर 3 रोज 3 कॉलम्स है और यहाँ पर 3 रोज 1 कॉलम है। क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? यस। तो मैं इसे लिख रहा हूँ 1x1 को वैसे ही इनको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये बनता है 1 + 6 + 2x, 2 + 10 + x, 15 + 6 + 2x। ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स 0 के। आप इसे लिख सकते हैं 1x1 7 + 2x 12 + x 21 + 2x, ये इक्वल है 0 के। अब फिर से मल्टीप्लाई कर लें 7 + 2x + 12x + x² + 21 + 2x, ये इक्वल है 0 के। आप इक्वेशन बना सकते हैं दैट इज x² + 18 16x + 28 = 0। आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं x² + 14x + 2x + 28 = 0। x में कॉमन ले लेता हूँ स्टूडेंट, से बन जाता है x + 14 -2 कॉमन दैट इज x - 14 = 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज आपके पास हैं x - 2 और x + 14 = 0। तो आप कह सकते हैं सॉरी नॉट माइनस, दोनों ही प्लस होंगे। सो x की वैल्यू आइदर -2 है और x की वैल्यू आपके पास है -14। ये दो वैल्यूज आपके पास x की है स्टूडेंट्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई होप सो आपको समझ आया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a इज इक्वल टू दिस एंड I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। स्टूडेंट्स a² कैलकुलेट करने के लिए आप 10 - 17 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 - 17 को, तो ये आंसर आता है आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। 1 - 0 इज 1, देन 0 -1 -7 और 49। स्टूडेंट्स ये है आपके पास a²। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन a² इक्वल होना चाहिए 8a + ki के। a² इज 10 - 849, ये इक्वल होगा 8 टाइम्स a के। a आपके पास है 10 - 17,
प्लस k टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 1 0 0 1। यहाँ से आप लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग दैट इज 1 0 माइनस 8 14 9 इज इक्वल टू 8 0 माइनस 8 56 प्लस k 0 0 k। कंपेयर आप दोनों साइड कर लीजिए तो ये बन जाता है 8 प्लस k, और यहां से k की वैल्यू आपके पास आती है माइनस 8 प्लस k। यहां से k की वैल्यू आपके पास आती है स्टूडेंट्स -7। और भी अगर आप यहां पर कंपेयर कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 49 इज इक्वल टू 56 प्लस k, और यहां से k की वैल्यू फिर से -7। सो k इक्वल टू -7 आपका सही आंसर है स्टूडेंट्स। आई होप सो आपको ये समझ आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ दिस इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स, देन फाइंड ए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मैट्रिक्स है। देखिए हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है 3/3। कंसीडर स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पर m/n है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है यहाँ पर 3/2। स्टूडेंट्स किसी भी मैट्रिक्स को आप तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर इसका कॉलम और इसका रो इक्वल हो, यानी कि m की वैल्यू इक्वल होगी 2 के। स्टूडेंट्स ऑर्डर हो के जो मैट्रिक्स आती है आपके पास उसका ऑर्डर होता है ये जो बचा हुआ है, यानी कि 3/n। इसे मैं 3/n लिख सकता हूं, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर 3 है। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि जो मुझे मैट्रिक्स यहाँ पर ढूंढनी है फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ऑर्डर क्या है 2/3। तो यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स सपोज कर लेता हूँ 2 -1 1 0 -3 4। ऑर्डर यहाँ पर 2/3 है। इसे आप लिख सकते हैं XYZ ABC। मैंने एक मैट्रिक्स को यहाँ पर सपोज कर लिया है और ये इक्वल है -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 15 के। मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं और इक्वेशंस को सॉल्व करता हूं अपना आंसर निकालने के लिए। तो चलिए देखिए इक्वेशंस आपके पास बनती है 2x माइनस a, देन 2y माइनस b, देन 2z माइनस c। यहाँ पर आता है x, यहाँ पर आता है y, और यहाँ पर है z। यहाँ पर आप लिख सकते हैं -3x प्लस 4a, फिर -3y प्लस 4b और -3z प्लस 4c। ये इक्वल है -119 -8 -2 22 -10 -5 15। ये इक्वल है स्टूडेंट्स 2x माइनस a इक्वल टू -1 के। और अगर आप सेकेंड इक्वेशन सेकेंड कॉलम रो को कंपेयर करते हैं सेकेंड रो को, तो यहाँ से x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -5 आ जाती है। ये आप सब्सटीट्यूट करें यहाँ पर तो ये बन जाता है 2 माइनस a इक्वल टू -1, यानी कि a इक्वल टू 3। a इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज 2y माइनस b इक्वल टू -8। y की वैल्यू है -2, दैट इज -4 माइनस b -8 माइनस b की वैल्यू -4 और b की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 4। देन c आप लिख सकते हैं कि 2z माइनस c इक्वल टू -10, यानी कि 2 टाइम व्हाट इज z, z एक्सिस यहाँ पर है स्टूडेंट्स, z की वैल्यू आपने -5 निकाली है, माइनस c इक्वल टू -10 माइनस c की वैल्यू 0, यानी कि c की वैल्यू आपके पास कितनी है 0। स्टूडेंट्स देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आपके पास क्या हो जाती है, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो आपने यहाँ सपोज की थी AXYZ, ये इक्वल होती है 1 -2 -5 3 4 0 के 3 4 0 के। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ आया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट f of x is equal to this, then find f of a। Students, this question is based on matrix polynomial।
मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए ये इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक नंबर है तो मैं यहाँ पर नंबर नहीं लिखूंगा, यहाँ पर एक मैट्रिक्स को लिख लूंगा, तो वो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ ए स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट कर सकते हो 201 213 1 - 10 को इसी टर्म से मल्टीप्लाई करके 201 213 1 - 10। देखिए ये इक्वल है 2 2 ज़ा 4 0 4 + 1 5 मल्टीप्लाई करके देखें 2 0 0 0 एंड -1। नेक्स्ट एलिमेंट आता है स्टूडेंट्स 2 1 ज़ा 2 दैट इज अगेन 2 into then students 2 2 ज़ा 4 4 + 2 6 6 + 3 9। यहाँ पर आंसर आता है आपका 0 1 माइनस माइनस +1 यानी कि 2। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स 2 + 3 5। नेक्स्ट आता है 0, नेक्स्ट -1 और नेक्स्ट 1 -3 दैट इज -2। स्टूडेंट्स ये है आपका ए स्क्वायर जिसकी वैल्यू है 5 - 1 2 9 - 2 5 9 2 5 और 0 -1 -2। स्टूडेंट्स इसे आप ध्यान से मल्टीप्लाई कर लें, दैट इज 2 0 0, यहाँ पर -2 था। ये आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू है, ये वैल्यूज में सब्सटीट्यूट करता हूँ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू आपके पास आती है 5 - 1 2 9 - 2 5 0 -1 -2 के, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ -5 टाइम ए, यानी कि आपको इसको लिखना होगा -5 टाइम ए, व्हाट इज ए is 201 213 1 - 10 plus 6 time identity matrix, that is 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये सारी टर्म्स मैं सॉल्व कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, और आपके पास आंसर आता है 5 - 10 is -4 -4 + 6 5 - 10 is -5 -5 + 6 is 1। नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स -1 -5 -1 यहाँ पर। नेक्स्ट टर्म है 2 - 5 is -3। नेक्स्ट इज -1 अगेन -1, देन स्टूडेंट्स -10 -5, यहाँ पर आ जाता है 4 और लास्ट टर्म भी आ जाती है 4। स्टूडेंट्स ये है आपका आंसर, दैट एफ ऑफ ए की वैल्यू आपके पास ये होगी एक 3/3 मैट्रिक्स। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया। स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू आई प्लस ए का होल क्यूब के। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ, दैट इज आई प्लस ए होल क्यूब, ये इक्वल होगा आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ai इंटू ए प्लस आई के। स्टूडेंट्स अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई से भी पावर ले लेते हो, कोई सी भी पावर यहाँ पर रेज करते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो आंसर उसका फिर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। ए क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए प्लस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख रहा हूँ 3² प्लस 3ai²। इसे मैं लिख सकता हूँ आई प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू को मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, ए गिवन है, प्लस इसे लिख सकता हूँ 3a इंटू आई प्लस 3ai। ये इक्वल है स्टूडेंट्स आई प्लस ये बन जाता है ए स्क्वायर। जब भी किसी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वही मैट्रिक्स आपके पास रहती है। आई प्लस इसे फिर से मैं ए लिख सकता हूँ
यहाँ पर आंसर आता है स्टूडेंट्स i प्लस 7a, i प्लस 7a, और यही मुझे प्रूव करना था, दैट इज i प्लस a का होल क्यूब ये इक्वल है 7a प्लस i के। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू i, इस बार a स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल गिवन है, तो फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ a माइनस i का होल क्यूब प्लस a प्लस i का होल क्यूब। स्टूडेंट्स यहां पर ये वैल्यू बन जाएगी a क्यूब प्लस i क्यूब माइनस 3ai, a माइनस i, और इसे मैं लिख सकता हूं a क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज i क्यूब प्लस 3ai a प्लस i। नाउ स्टूडेंट्स इसे माइनस कर लें आप 7a में से, a क्यूब को मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर इंटू a माइनस i क्यूब को लिख सकता हूँ मैं i माइनस 3a स्क्वायर i माइनस 3ai स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हैं a क्यूब प्लस i क्यूब प्लस 3a स्क्वायर i प्लस 3ai स्क्वायर माइनस 7a। स्टूडेंट्स a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, देखिए आप देख भी सकते हैं कि माइनस 3a स्क्वायर i कैंसल आउट हो जाता है और माइनस 3ai स्क्वायर ये भी कैंसल आउट हो जाता है, तो आपके पास आंसर बचता है a क्यूब यानी कि 2a क्यूब और 6a का। देखिए आप ध्यान से देखते हैं अगर, तो यहाँ पर आपके पास है i यानी कि 2i की वैल्यू आपके पास है, तो हम इसे सपोज करके लिख लेते हैं, दैट इज 2a क्यूब प्लस 2i माइनस 7a। इसे मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 2a स्क्वायर इंटू a प्लस 2a स्क्वायर माइनस 7a। इसे मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम, जस्ट अ सेकेंड, 2ai प्लस 2i माइनस 7a। इसे मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 2i को जब भी आप किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिखोगे 2a प्लस 2i माइनस 7a। इसे मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ही आंसर आ गया है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर ही आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, दैट इज जस्ट अ सेकेंड। देखिए आपके पास बचता क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर बचा हुआ है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a माइनस, दोनों को आप ऐड करते हो तो आपके पास क्या बचता है, आपके पास यहाँ पर बचता है a क्यूब 2 बार है आपके पास, तो आप इसे लिख सकते हैं 2a क्यूब माइनस, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 6a। सो यहाँ से स्टूडेंट्स 2 कॉमन आ जाता है और इसे मैं लिख सकता हूँ a क्यूब को मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर, तो इसे मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर इंटू a प्लस 6a, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम a प्लस, अगर मैं 2 यहाँ पर कॉमन ले रहा हूँ तो 3a प्लस 3a, और ये इक्वल होता है 2 इंटू 4a, तो 8a। स्टूडेंट्स इसके साथ आपके पास माइनस a भी चल रहा है, माइनस 7a स्टूडेंट्स आंसर आपका आ जाता है a, दैट्स योर मैट्रिक्स, ये आपका आंसर है a। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी देन शो दैट दिस इज अ गिवन, द गिवन मैट्रिक्स इज अ जीरो मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ओमेगा अगर कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी हो तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप आपको पता होनी चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के, यानी कि सम ऑफ ऑल द रूट्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल होता है 0 के, अगर ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी है।
स्टूडेंट्स इन सभी को मैं मल्टीप्लाई करता ऐड करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बनता है 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 के, और इसे आप मल्टीप्लाई करिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के। अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई अभी नहीं करते हो तो आप देखोगे कि आपके पास बनता है पहली इक्वेशन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर। फर्स्ट 3 टर्म्स आपने लिखी है स्टूडेंट्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और नेक्स्ट वाली टर्म से आप ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये बन जाता है स्टूडेंट्स 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, तो आंसर आपका आता है 0, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट आपका 0 आ रहा है। सेकेंड एलिमेंट सपोज करते हैं यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। इसे मैं लिख सकता हूँ, देखिए अगर मैं फर्स्ट 3 टर्म से ओमेगा कॉमन लेता हूँ तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं ओमेगा यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू 0 प्लस ओमेगा इंटू 0, 0 प्लस 0, सेकेंड एलिमेंट भी आपके पास आता है 0। थर्ड एलिमेंट स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड एलिमेंट आपके पास बनेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से आप ओमेगा कॉमन ले सकते हो, ये बन जाता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। फर्दर मोर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब से आप फिर से कॉमन ले लेते हो तो ये बन जाएगा ओमेगा, देखिए यहाँ से ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब से मैंने यहाँ पर कॉमन लिया है, आप ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो ये बन जाता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। आंसर बनता है आपका 1 इंटू 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, यहाँ पर है क्यूब ओमेगा रेज टू पावर 4 प्लस, देखिए इसे आप ध्यान से लिख लें इस वाली इक्वेशन को, आप कंफ्यूज ना हो। देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, अगर आपको दोबारा लिखना है तो आप ध्यान से देख सकते हैं। दैट इज ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर आप ओमेगा कॉमन ले लेते हैं। फर्दर मोर अगर आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा कॉमन लेते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं ओमेगा इंटू 0 प्लस ओमेगा इंटू 0, फाइनल आंसर आपका आता है 0, इसीलिए ये एक 0 मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ओमेगा कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी होता है, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इफ a इज इक्वल टू दिस देन फाइंड a रेज टू पावर 16। स्टूडेंट्स आप a स्क्वायर कैलकुलेट करते हो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बनता है 0040, इसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0040 से। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर है 0 0 4 प्लस 0 एंड 0। नाउ स्टूडेंट्स a की वैल्यू भी आपके पास कितनी है 0 0 0 0, ये है आपका आंसर। ये सिर्फ a स्क्वायर आपके पास 0 मैट्रिक्स आ जाता है, यानी कि a रेज टू पावर 16 भी आपके पास क्या होगा एक 0 मैट्रिक्स होगी। तो ये है स्टूडेंट्स आपका आंसर। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आया और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपको समझ आए।